छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमौ रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु भो मे राम उद्धारय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम नामं वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानां वानराणाम् अग्रगण्यम्। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंशी विभूषितकरा नवनीत डाबा पीताम्बरारुणबिं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। सीताराम समारम्भात् नाथयामुन्मध्यमात् सीताराम समारम्भात् नाथयामुन्मध्यमात् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। भगवान् अपिता रात्रि भगवान् अपिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितां योगमायामुपाश्रितां
भगवान् पिता रात्रि कहूँ राम अब सुनहु निकेता, कहूँ राम अब सुनहु निकेता, बसहु जहाँ लखन सिय समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होय नहीं पूरे, नाथि बसहु तुम गृह रूरे, लोचन चातक जे करि राखे, रही दरस जलधर भिलासे, नींद रही सरित सिंधु सरभारी, रूप सिंधु जल प्रिय सुखकारी, हे राम जी, जिस प्रकार से श्री अयोध्या जी आपकी जन्मस्थली है, श्री जनकपुरी आपकी परिणय स्थली है, लंका श्रीलंका आपकी हे भगवन आपकी क्रीड़ा स्थली है। उसी प्रकार से हे राम जी, यह सुंदर जो चित्रकूट दिखाई पड़ रहा है वह आपकी तप स्थली है, वह आपकी तप स्थली है। तो हे राम जी, जिस प्रकार से सनातन की परंपरा में जब त्रेता आता है, जब प्रत्येक कल्प का जब 13वां त्रेता आता है, तो राम जी का अवतरण श्री अयोध्या जी में होता है, दशरथ नंदन राम के रूप में होता है। और उन्हीं राम जी का जब 27वां द्वापर आता है, तो वही राम जी जानकी जी के साथ अपने परिकरों के साथ आप जो है ब्रजमंडल में अवतरित होते हैं, वहाँ आपकी लीला होती है। उसी प्रकार से हे राम जी, आप मर्यादा के रूप में दशरथ नंदन के रूप में आप अयोध्या जी में आप अवतरित हुए हैं। चूँकि आप मर्यादा का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए आपका सांगोपांग विधि से जो आपका परिणय है, विवाह है, जानकी जी के साथ जनकपुरी में हो रहा है। गुरु जी के माध्यम से पूरे बाजे गाजे के साथ, पूरी परंपराओं के साथ आपका विवाह हुआ है। इसके पश्चात आपका पुनः अयोध्यापुरी में आना होता है और आप जगत के कल्याण के लिए विप्र
धेनु सुरसंत हित लिन्हि मनुज अवतार। हे भगवान, आप जो है विप्रों के लिए, सज्जनों के लिए, गौ माताओं के लिए, वेदों की परंपराओं की और प्रकृति की रक्षा के लिए और अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए आपका अवतरण होता है। इसीलिए आपने जो है अपनी माता कैकेयी के दासी के जिह्वा में सरस्वती को जो है कुछ समय के लिए वास प्रदान कर दिया, और मंथरा दासी के कहने के कारण आपकी जो सबसे प्रिय माँ थी, जो कैकेयी जी थी, उन्होंने आपके लिए पूरे जीवन पर्यंत नहीं, युगों युगों तक का अपमान सहन करते हुए, यह जानते हुए कि इस कृत्य के कारण पूरा जगत जो है मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, फिर भी आपने जो है, चूँकि बचपन से राम जी अपनी माता के साथ ही रहा करते थे, जन्म देने वाली माता तो कौशल्या थी, लेकिन मूल रूप से पालन पोषण करने वाली, उनकी बाल लीलाओं के एक एक चीज़ों का दर्शन करने वाली तो कैकेयी थी। इसीलिए राम जी जो है बचपन से लेके विवाह तक जो है सबसे ज़्यादा जो है साथ में रहे तो कैकेयी जी के साथ में रहे। इसी कारण से कैकेयी जी को पता था कि राम जी का मूल स्वरूप क्या है। तभी कैकेयी जी ने राम जी के अवतरण के जो है हेतु को जानकर राम जी के लिए जो है हृदय में जो है अत्यंत कठोर व्रत को धारण किया और राम जी को जो है वनवास का आशीर्वाद प्रदान कर दिया, क्योंकि राम जी का संकल्प उन्हें पता था कि विप्र धेनु सुरसंत हित लिज मनुज अवतार, कि राम जी का जो अवतार है यह कोई साधारण बालक के रूप में नहीं है कि अयोध्या के राजकुमार के रूप में ये बचपन में महल में खेलते रहे, दास दासियों के साथ रहे, माँ के गोद में इस प्रकार से रहे और आने वाले समय में राजा बन के सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहे। इसका जन्म का उद्देश्य तो जगत के कल्याण के लिए है। यह आने वाले समय में अपने जो है कृत्यों के कारण जो है इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करेंगे कि आने वाली कई पीढ़ियों तक जो है, जब तक यह पृथ्वी रहेगी, सूर्य रहेंगे, तब तक राम जी के आदर्शों को मान के ही धरती चल पाएगी। अगर व्यक्ति राम जी के आदर्शों को मान के चलता है तो उसका घर परिवार अपितु पूरा राष्ट्र और पूरी पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड सुरक्षित रह सकता है। और उनकी मर्यादा को तोड़ते हे भगवान हम तो देखते ही हैं। इसी कारण से कैकेयी जी ने जो है हृदय में अत्यंत कठोर व्रत को धारण करते हुए राम जी को वनवास का आशीर्वाद प्रदान किया। अब राम जी जानकी और लक्ष्मण के साथ वनवास की तरफ निकल पड़ते हैं। तो पहली रात है राम जी आपने जो है अयोध्या जी से 17 किलोमीटर की दूरी पे जो दिखाई पड़ता है तमसा नदी के किनारे व्यतीत किया। बाद में उसी जगह पे भरत जी ने कुटिया बना के 14 वर्ष तक अखंड जो है राम का नाम लेते हुए, अपने बड़े भैया को याद करते हुए उसी जगह पे, वर्तमान में जिसे नंदीग्राम कहा जाता है, भरत भैया उसी जगह पे रहे हैं। तो भगवान तमसा नदी के बाद जो है श्रृंगवेदपुर पहुँचते हैं। वहाँ उनकी जो है मुलाकात निषाद राज से होती है। उसके पश्चात जो है राम जी आगे जाते हैं। उनसे जो है केवट से भगवान का जो है हम सुनते हैं मिलन का जो है बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है, राम केवट प्रसंग। इसके पश्चात केवट उन्हें नौका पार कराते हैं। अब राम जी धीरे धीरे चलते चलते प्रयागराज आ गए। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के किनारे है राम जी, भरद्वाज जी का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। किसका आश्रम? भरद्वाज ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। राम जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात को निवास करते हैं और भरद्वाज जी से पूछते हैं कि जो है अब मुझे वनवास के लिए किधर जाना है। तो हम जाके अगर त्रिवेणी संगम में जाते हैं, जिस जगह पे स्नान करते हैं, तो त्रिवेणी संगम के बाएं तरफ जो है प्रयागराज है और त्रिवेणी संगम के अगर हम दाएं तरफ देखते हैं तो जो नदी का दूसरा किनारा है वहीं से जो रास्ता जाता है वह चित्रकूट की तरफ जाता है।
तो राम जी भरद्वाज मुनि का आशीर्वाद लेके अब किधर जा रहे हैं? चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं। तो प्रयागराज से चित्रकूट की दूरी 130 किलोमीटर की है और प्रयागराज से अयोध्या जी की दूरी कब से करीब 110 किलोमीटर की है। तो अयोध्या जी से चित्रकूट की दूरी 240 किलोमीटर की पड़ती है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो है रामवत वन पथगमन का जो सर्किट बनाया जा रहा है, जो हाईवे बनाया जा रहा है राम वन पथगमन का, उसमें 2024 के पश्चात जब रामलला के जो है मंदिर के जब हम उद्घाटन के अवसर के पश्चात कुछ समय के बाद देखेंगे तो वह सर्किट लगभग तैयार होने वाला है कि हम अयोध्या जी से चित्रकूट मात्र 3 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। तो अयोध्या जी से प्रारंभ होकर जो है राम जी का जो पूरा का पूरा जो है वन पथगमन का पूरा एक जो रोड मैप तैयार हुआ है जो रामेश्वरम तक जा रहा है। हे भगवान, यह आने वाले समय में जो है एक दिन में पूरा किया जा सकता है रोड के माध्यम से। तो राम जी अयोध्या जी से चल के चित्रकूट पहुँचते हैं और चित्रकूट में पहुँचने के पहले जो है जो चित्रकूट की जो सीमा दिखाई पड़ रही है वह राजापुर, जहाँ तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वह राजापुर से करीब करीब जो है 15 किलोमीटर की दूरी पे एक पर्वत है। पर्वत के ऊपर जो है एक महामुनि हजारों वर्षों की तपस्या से बैठे हुए हैं। जैसे ही पता चलता है कि उनके इष्ट राम जी आने वाले हैं, वे दौड़ते हुए नीचे आ जाते हैं और राम जी उनका दर्शन पा के धन्य हो जाते हैं। राम जी जो हैं लखन के साथ उन्हें दंडवत करते हैं। वाल्मीकि जी राम जी को दंडवत करते हैं। राम जी वाल्मीकि जी को गले लगा लेते हैं और इस प्रकार से आज वाल्मीकि जी की हजारों वर्षों की आज उन्हें तपस्या का फल प्राप्त हो रहा है कि राम जी उनके जगह पे आए हैं। राम जी को वाल्मीकि जी अपने साथ जो है पहाड़ के ऊपर जो कुटिया है वहाँ ले जाते हैं। आज भी उस जगह को वाल्मीकि आश्रम के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट से करीब करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे जब हम राजापुर जाते हैं तुलसीदास जी के जन्म स्थान, तो यह जो है वाल्मीकि जी का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। उस जगह पे तो पहले गाड़ियाँ नहीं जाती थी, पैदल जाके जाना पड़ता था। अभी भी गाड़ी निश्चित जगह तक पहुंचती है, वहां से 300 सीढ़ी ऊपर जाना पड़ता है जिस जगह पे वाल्मीकि जी का आश्रम है और जहां राम जी जो है वाल्मीकि जी के साथ जो है बहुत समय तक कुछ एक आध दिन के लिए जो है उन्होंने जो है राम जी के साथ जो है कथा वार्ता करी थी। तो राम जी वाल्मीकि जी के साथ बैठे हुए हैं। वाल्मीकि जी राम जी को जो है पुराना इतिहास बता रहे हैं, राम जी के बारे में बता रहे हैं कि आप कौन हैं। राम जी जो है मुस्कुरा रहे हैं, जानकी जी के बारे में बता रहे हैं, अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं कि जो है राजा दशरथ ने और बाकी इस प्रकार से आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ। इस प्रकार से जो है राम जी की चर्चा करते 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 जब बहुत देर हो गया तब राम जी ने जो है वाल्मीकि जी से पूछा कि हे वाल्मीकि जी, मुझे जो है इस क्षेत्र में कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कृपया करके मुझे आप मार्गदर्शन करें क्योंकि इस क्षेत्र के बारे में सबसे ज़्यादा जो है आप ही जो है ज्ञान रखते हैं। तो मुझे कहाँ रहना चाहिए? यह प्रश्न जो है राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा। तो यह सुन के वाल्मीकि जी मुस्कुराने लग गए क्योंकि राम जी के बारे में तो उन्हें पता था कि ये साक्षात परब्रह्म है, मात्र अपनी जो है लीला करने के लिए दशरथ नंदन के रूप में अयोध्या जी में अवतरित हुए हैं। ये तो पूरे के पूरे जो हैं साक्षात श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, जबकि यह पूरा जगत इन्हीं का है। और ये मुझसे पूछ रहे हैं जो स्वयं विशंभर हैं, जो स्वयं जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ खुद मुझसे हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। तब वाल्मीकि जी ने उन्हीं के अनुसार जो है राम जी को उत्तर दिया, सुनहु राम अब कहूँ निकेता,
जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। हे राम जी, अब ध्यान पूर्वक सुने, मैं आपको अब रहने का स्थान बता रहा हूँ जहाँ आप सुखपूर्वक जो है लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रह सकते हैं। यह सुन के जो है लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लगा कि जो है वाल्मीकि जी अब इतने बड़े हो गए कि भैया को रहने का स्थान बताएंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी थोड़ी दूरी में खड़े रहते थे, भैया से थोड़ा दूर पे खड़े रहते थे। जानकी और जो है राम जी साथ में खड़े हैं, लक्ष्मण जी कुछ दूरी पे खड़े हुए। तो राम जी ने जब प्रश्न पूछा कि बताइए मैं कहाँ रहूँ, उस समय लक्ष्मण जी का ध्यान नहीं था, लेकिन वाल्मीकि ने जैसे ही कहा कि सुनहूँ राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सी लखन समेता, यह सुन के जो है लक्ष्मण जी का कान खड़ा हो गया। और यह सुन के तो और उनका जो है दिमाग होने लगा कि अब इनका ये कि जो है अब हमें रहने का स्थान बताएं। तो उन्होंने राम जी की तरफ देखा। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम जो है इशारों में कहा कि लक्ष्मण तुम थोड़ा धैर्यपूर्वक जो है धैर्य धारण करके रखो भैया, हम जो है किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं आए, ये वाल्मीकि जी हैं, इस सतयुग से हमारी प्रतीक्षा पे हैं। तब राम जी ने कहा कि हे वाल्मीकि जी, अब कृपा करके मुझे रहने का स्थान बताएं। तब वाल्मीकि जी ने जो है राम जी को रहने के लिए 14 स्थान बताए। कितने स्थान बताए? 14 स्थान बताए। तो पहला स्थान कौन सा है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई नहीं पूरे, नाथ तुम हृदय गृह रूरे। हे राम जी, ऐसे व्यक्ति जिनके जो है कान अर्थात कर्ण जो है समुद्र के समान हो। किसके समान हो? समुद्र के समान हो। अच्छा, तो लक्ष्मण जी बोले कि वाल्मीकि जी, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? कान और समुद्र का आपस में क्या तालमेल हो सकता है? आप कान को समुद्र बता रहे हो, एक कान जो है शरीर जो है इतना बड़ा, उसमें कान इतना छोटा, और कान के अंदर का कर्णरंध्र अर्थात कान का जो छेद इतना छोटा, और समुद्र इतना बड़ा। आप इस प्रकार की जो है हमें ज्ञान की बातें बता रहे हो, मैं तो आपको बड़ा ज्ञानी महात्मा समझता था, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो? तो जो है यह बात सुन के राम जी जो है पुनः मुस्कुराने लग गए। बोले लक्ष्मण सुनो तो, वाल्मीकि जी क्या कर रहे हैं, पहले सुनो तो भाई, ऐसा करके। तब लक्ष्मण जी फिर शांत हो गए। बोले भैया देखो, ज़्यादा इनकी बात के चक्कर में नहीं आना। ऐसा लगता है कि जंगल में रहते रहते, जंगली पशु पक्षियों के बीच रहते रहते इनका दिमाग थोड़ा घूम गया है, इसीलिए जो है छोटे से कान की तुलना समुद्र से कर रहे हैं। तब वाल्मीकि जी को तो पता था कि लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है। वे राम जी के चरणों की तरफ देख के बोल रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होय नहीं पूरे, नाथ हृदय बसहूँ गृह रूरे, जातक लोचन करहीं जेहि रूहे, रहीं जलधर दरस अभिरूसे, नींद रहीं सरित सर सिंधु अति भारी, रूप सिंधु जल अति सुखकारी। कि हे राम जी, जिन व्यक्तियों के श्रवण अर्थात जो हैं कान समुद्र के समान होते हों,
जो जिस प्रकार से समुद्र का स्वभाव होता है कि समुद्र में ऊपर से जो है लगातार कई महीनों तक बारिश की बूंदें आके उसके ऊपर जल के इस प्रकार से जल के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करती हूँ, या पूरे जो है पूरे पृथ्वी की नदियों का जो है अंतिम पड़ाव समुद्र होता है, तो हजारों की संख्या में जो है नदियां आके समुद्र में मिल जाती हों, या ऊपर से बारिश की जो है अनंत बूंदें समुद्र के ऊपर गिरती हों, लेकिन समुद्र का स्तर न कभी बढ़ता है, न कभी बढ़ता है, न कभी घटता है, अपितु उसके ऊपर जो है कितनी नदियों का जल आ जाए, ऊपर से वर्षा का जल आ जाए, वह शांत का शांत रहता है, मानो कहता है आओ 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 आओ। उसी प्रकार से हे राम जी, जिन व्यक्तियों के जो स्वर्ण रंध्र हैं, जिनके कान जो हैं आपकी कथा को सुनते 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 हे राम जी एक जन्म क्या कई जन्म निकल जाएं, उनके कान कभी कथा सुनाने के लिए अघाते नहीं हो, अपितु उनके मन में बार बार इच्छा होती हो, उनके कान बार बार यह बोल उठते हो कि और कथा आनी चाहिए, और सुनाओ और सुनाओ। हे भगवान, हे राम जी, आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करिए जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना होय निरंतर भरहि निरंतर होय नहीं पूरे। कितना भी उनके कान में आप कथा डाल दो हे राम जी, कभी जो है उनका मन भरे ना। और आपकी कथा जो है, आपकी कथा उन्हें रोज नित्य नूतन लगे, आपकी लीला ऐसे लगे हे राम जी कथा सुन के, अरे राम जी तो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे सामने जा रहे थे, हम उनके पीछे चल रहे हैं। आपकी कथा सुनते सुनते जो है उनका आपके साथ सायुज्य होने लग जाए। तो इस प्रकार के जो आपके कथा के प्रेमी हैं हे राम जी, आप अकेले नहीं, आप जो है बसहु सिय लखन समेते, आप तो साथ में रहिए ही रहिए। आपके साथ में जो है जानकी और लक्ष्मण जी भी साथ में निवास करें। बसहु राम सिय लखन समेते। अच्छा, तब फिर लक्ष्मण जी ने कहा वाल्मीकि जी आपने सही बात कही, लेकिन ये बात बताओ कि जो है भैया की कथा लोगों को इतनी अच्छी लगती है, लेकिन ये बताओ कथा से भी अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है क्या? संसार में कोई चीज़ भी तो अच्छी होगी, कथा से भी अच्छी होगी। कई लोग को पैसा अच्छा लगता होगा, किसी को रूप अच्छा लगता होगा, किसी को मान सम्मान अच्छा लगता हो, किसी को योग का, ज्ञान का, तप का, भक्ति का बल हो, तो उनके लिए क्या है? तब वाल्मीकि जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में तो राम जी रह ही नहीं सकते, क्योंकि हृदय तो जो है दो धारी तलवार है। हृदय में तो जो है या तो राम जी रह सकते हैं, राम जी रह सकते हैं, या राम जी की माया रह सकती है। इसीलिए नींद रही सरित सिंधु सर भारी, नींद रही सरित सिंधु सर भारी। और जो है जो व्यक्ति जिस प्रकार से जो है चातक नाम का पक्षी होता है, कौन नाम का पक्षी होता है? चातक नाम का पक्षी होता है। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। जिस प्रकार से चातक नाम का जो पक्षी होता है, वर्ष में केवल एक बार वर्षा ऋतु के समय जब चातक जो है, जब एक नक्षत्र आता है, चित्रा नक्षत्र जब आती है, तो उस दिन अगर बारिश अगर हो जाती है तो उस बारिश का जो है जल को ग्रहण करके अपना पूरा एक साल व्यतीत कर देता है। अगर चित्रा स्वाति नक्षत्र में अगर वो पानी नहीं गिरता है तो वह चातक जो है बिना प्यास के बुझाए, बिना जल को पिए
हे भगवान अपने प्राणों का त्याग कर देना पसंद करता है। अगर चित्रा स्वाति नक्षत्र में पानी ना गिरे तो भले उसके आसपास नदियों का, झीलों का, अनेकों अनेक कुओं का, तालाबों का पानी अगर उसे उपलब्ध हो तो भी उसकी तरफ नहीं देखता है। उसी प्रकार से हे राम जी, जिन्होंने जो है अपने आँखों को, किसको? अपने आँखों को चातक लोचन करी निज राखे, जिन्होंने अपने आँखों को जो है क्या बना के रखा है? चातक नाम का पक्षी, जिनके आँखें जो है चातक पक्षी के समान होती हों। चातक पक्षी की विशेषता हमने सुनी कि अगर स्वाति नक्षत्र का पानी ना गिरे तो जो है बिना प्यास के, बिना पानी पिया प्यास के तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन दूसरे जल को ग्रहण नहीं करेगा, भले उसके पास कितना जो है मीठा खारा कोई भी पानी उपलब्ध हो। उसी प्रकार से हे राम जी, जिन्होंने अपने नेत्रों को जो है चातक पक्षी के समान बना के रखा है, उनके नेत्रों के सामने पूरे संसार का जो है सुख आ जाए, सुविधा हो जाए, ऐश्वर्य आ जाए, धन आ जाए, मान आ जाए, सम्मान आ जाए, संसार अपितु जो है पूरे त्रिलोकों की जो है स्वर्ग की अप्सराएं आ जाए, इंद्र का ऐरावत हाथी आ जाए, स्वर्ग का कल्प वृक्ष आ जाए, कामधेनु गाय आ जाए, जो है उच्चे श्रवा घोड़ा आ जाए, इस प्रकार से रत्नाकर समुद्र से अनेकों अनेक रत्न मिल जाए, लेकिन हे राम जी, जिनके नेत्र चातक पक्षी के समान केवल और केवल आपके चरणों की अभिलाषा को पाने के लिए तड़पते हो, लालायित होते हो, आप ऐसे व्यक्ति के हृदय के अंदर निवास करिए। नींद रही सरित सिंधु सरभारी, रूप सिंधु जल अति सुखकारी। हे राम जी, जिन्होंने संसार के सब प्रकार के ऐश्वर्यों का, भोगों का, मान सम्मान का त्याग करके रखा हो, और उनके लिए मात्र जो है रूप सिंधु जलधारी, मात्र जो है आपका जो है, आपकी जो है, मात्र जो है एक झलक पाने के लिए, मात्र एक दर्शन के अभिलाषा लिए उनका पूरा जीवन निकल जाए, उनकी आंख जहां जहां देखे तो हे राम जी आपके दर्शन कब होंगे, जिनकी आंखें राम जी के दर्शन के लिए रात दिन तड़पती हो। हे राम जी, आप ऐसे हृदय वाले व्यक्ति के अंदर निवास करिए, जिन्होंने आपके दर्शन के लिए संसार के समस्त सुखों का त्याग करके रखा हो, उनकी तरफ देखते ना हो। जिस प्रकार से चातक पक्षी, कौन सा पक्षी? चातक पक्षी जो है केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीने के लिए एक टकी लगा के देखते रहता है, उसके अलावा उसके सामने कुछ भी रख दें, कहीं का भी जल रख दें, वह जानता है स्वाति नक्षत्र का जल कब आएगा, किस प्रकार का होता है, तो बाकी जलों का निरादर करते हुए केवल स्वाति नक्षत्र के जल की ओर टकटकी लगा के देखते रहता है। उसी प्रकार से हे राम जी, जिन व्यक्तियों के नेत्र जो हैं केवल और केवल हर जगह सभी चीज़ों में आपका दर्शन करने के लिए ललायित होते रहते हों, नेत्रों से लगातार आंसू झरते रहते हों, बात करते करते राम जी आपके बारे में उनके आंख में आंसू आने लग जाए, कथा सुनते सुनते आंसू आने लग जाए, सोचते सोचते जो है नेत्र भर आए, उठते जागते बैठते हर समय हे राम जी अपने नेत्रों के माध्यम से और नेत्रों को बंद करके केवल देखे तो आपको देखे, आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करिए। इस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी राम जी को रहने के कितने स्थान बता रहे हैं? 14 स्थान बता रहे हैं। तो 14 स्थान तो अभी हम सुनेंगे। तो वाल्मीकि जी जो हैं इस प्रकार से राम जी को बता रहे हैं, और बताते बताते बोलते हैं कि राम जी थोड़ी देर में अब यहाँ से आप जो है यह जगह जो है प्रारंभ हो रही है, यहाँ से चित्रकूट की सीमा प्रारंभ हो रही है। कहाँ की सीमा प्रारंभ हो रही है? चित्रकूट की सीमा प्रारंभ हो रही है। चित्रकूट गिरि करहु निवासो,
जहाँ होई सब विधि सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी केहरी बिहप बिटक बिहारू। तो राम जी को 14 स्थान बताने के पश्चात जो है वाल्मीकि जी ने कहा कि अब आप चित्रकूट में निवास करिए। तो 14 स्थानों के बारे में हम तो आने वाले समय में सुनेंगे, लेकिन हे राम जी, ये चित्रकूट क्या है? यह चित्रकूट क्या है जिसके बारे में वाल्मीकि जी ने भी आपको बताया कि जिस जगह के दर्शन मात्र से ये 14 जो है ये गुण व्यक्ति के अंदर जो है स्वाभाविक रूप से आने लग जाते हैं। नहीं नहीं, चित्रकूट की नाम और महिमा सुनते ही ये 14 गुण व्यक्ति के अंदर अपने आप स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। तो हे राम जी, यह चित्रकूट क्या है, इसकी महिमा क्या है, जिसके बारे में भी आपने बताया कि इस प्रकार से जो है 14 प्रकार के गुणों का व्यक्ति जो है धनी हो जाता है। तब जो है वाल्मीकि जी बताते हैं कि यह चित्रकूट जो है दिखने में बड़ा साधारण दिख रहा है कि जंगल नदी पहाड़ हैं और इस प्रकार से वहाँ जंगली पशु पक्षियों का वास है, लेकिन यह साधारण जगह नहीं है। जिस प्रकार से द्वापर में भगवान आते हैं तो भगवान के आने के पहले गिरिराज जी जो है इस धरती पे आ जाते हैं, ब्रजमंडल पे आ जाते हैं। तो गिरिराज जी के आने के कारण भगवान को खुद आना पड़ता है और गिरिराज जी के साथ यमुना जी आ जाती हैं द्वापर लीला के पहले। उसी प्रकार से हे राम जी, आपके आने का जो है मुख्य हेतु जो है यह कामदगिरी, यह चित्रकूट और मंदाकिनी गंगा है। आप तो वनवास जो है जानबूझ के जो है अपने माँ को इस प्रकार से प्रेरणा दे के लिए ताकि आप 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में निवास करो। कितने वर्ष तक? 11.5 वर्ष तक। जिस प्रकार से हे कृष्ण आप 11.5 वर्ष तक जो है ब्रजमंडल में निवास करते हैं, उसके पश्चात आप मथुरा चले जाते हैं, फिर द्वारका चले जाते हैं। उसी प्रकार से हे राम जी, आपने भी वृंदावन के समान, ब्रजमंडल के समान आपने अपने वनवास का 14 वर्षों में 11.5 वर्षों तक जो है चित्रकूट में निवास पाया। और यही निवास पाके हे राम जी आपने तप किया। क्या किया? तप किया। क्योंकि जगत के कल्याण के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है मानव शरीर को धारण करके, तो हे राम जी यह आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जगह मानी गई है। जिस जगह पे ज्ञान भक्ति वैराग्य एक साथ उपस्थित हो जाएं, वह जगह चित्रकूट है। चित्रकूट जो है 2 शब्दों को मिला के, 2 अक्षरों को मिला के बना है। चित्र और कूट जो है, कूट का अर्थ होता है अंतःकरण, हृदय होता है, और जो है चित्र का अर्थ होता है परमात्मा। जिस जगह पे जाने से परमात्मा हमारे हृदय अर्थात कूट में निवास करने लग जाए, वह जगह कौन सी हो गई? चित्रकूट हो गई। तो चित्रकूट के नाम लेने से, कथा सुनने से और दर्शन करने मात्र से हे राम जी आप हमारे अंतःकरण में आने लग जाते हैं। तो यह जगह चित्रकूट हो गई है। कूट माने अंतः हृदय स्थल। जैसे ही हम हृदय स्थल में उस चित्रकूट की महिमा सुनते हैं तो राम जी का स्वरूप अर्थात चित्र हमारे जो है अंदर प्रकट हो जाता है और आपकी लीला जो है स्वतः स्फुरित रूप से दिखाई देने लगती है। तो हे राम जी यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है, यह साक्षात आपकी तप स्थली है। और आपको अपने मानव जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब आपका जो है मनुष्य अवतार हुआ था तो आपको इसी जगह पे भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हुई थी। तब से लेके अनंत काल से लेके अनंत काल तक आपका इस जगह को आशीर्वाद मिला हुआ है। जो इस जगह का दर्शन करेगा, कथा सुनेगा, हे राम जी उसे आप तीनों प्रदान कर देते हैं।
यह चित्रकूट कोई साधारण स्थल नहीं माना गया है। जिस प्रकार से हे राम जी आप ब्रजमंडल में जो है आपने गोपियों के साथ अपने भक्त रूपी गोपियों को महारास का आनंद दिया था, कथा बताती है कि महारास का तो जो है आप केवल अपने गोपियों को एक महारास का आनंद प्रदान करते हैं ब्रजमंडल में। कितने का? एक का। लेकिन राम जी हमने तो सुना है कि जो है आपने 1000 महारास किया तो 999 कहाँ किया? तब वाल्मीकि जी बताते हैं कि राम जी ने जो है चित्रकूट नाम की पवित्र जगह पे 999 महारास किया है। कितने बार? 999 महारास किया है। हे भगवान, यह बात तो अत्यंत गुप्त बात है, हमने तो कहीं सुना नहीं ना कहीं पढ़ा। तो यह परंपरा से प्राप्त ज्ञान जो आज हमें बता रहे हैं वह पूरी तरीके से सत्य है कि राम जी आप 999 बार महारास चित्रकूट स्थली पे कर चुके हैं। आज भी जिस प्रकार से वृंदावन में, निधि वन में, सेवा कुंज में अनेकों अनेक विहार स्थली पे, यमुना जी के तट पे, रमण रेती पे आपके महारास को जो है अनेक अनेक सिद्धों के द्वारा देखा जा चुका है और देखा जा रहा है, उसी प्रकार से पूरा चित्रकूट क्षेत्र जो है आपके 999 महारासों से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से मध्य रात्रि होते ही ब्रजमंडल में, उसी प्रकार से हे राम जी मध्य रात्रि होते ही जो है पूरे चित्रकूट में जो है आप महारास की लीला को प्रकट कर देते हैं। यह अत्यंत गुप्त कथा वार्ता है। इसे जो है अत्यंत जो है जब कई जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तो हे राम जी चित्रकूट और महारास का संबंध हमें पता चलता है। तो ये चित्रकूट में जितने जो हैं हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जितने पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, जंगली पशु, पक्षी, वृक्ष, तृण मूल, लता, बिटप, बिहक, करी, केहरी, जितने भी हैं, कानन, जितने भी हैं, हे राम जी ये साक्षात आपके स्वरूप बताए गए हैं। और मध्य रात्रि होते ही ये स्वतः जो है आपकी कृपा से प्रकाशवान होके सब महारास में सम्मिलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है महारास के समय शुरुआत में राम और जानकी मात्र अकेले रहते हैं, और जैसे ही भगवान ने संकल्प किया कि अब मुझे महारास में प्रवेश करना है तो कथा बताती है कि जो है जानकी जी के एक एक रोम से जो है पूरी गोपियां प्रकट हो जा रही हैं। जानकी जी के एक एक रोम से पूरी गोपियां प्रकट हो गईं और जो है सब के सब जो है इस प्रकार से महारास में आ जाते हैं। अच्छा, तो उन गोपियों में एक आध का नाम भी आता है क्या? जिस प्रकार से जो है राधा जी की सखियां जो हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, चित्ररेखा का हम नाम सुनते हैं, उसी प्रकार से जो ललिता विशाखा हैं यहाँ चंद्रकला और जो है चित्रमाला है। कौन कौन है? चंद्रकला, चित्रमाला, ये ललिता विशाखा के अवतार हैं। तो जिस प्रकार से श्री जी की सखियां हैं, इधर इधर जो है जानकी जी की सखियां हैं, और ये पूरा का पूरा जो चित्रकूट दिखाई पड़ता है, जो जड़ रूप में जब हम देखते हैं कि जो है पहाड़ है, पशु है, पक्षी है, ये सब जो है जानकी के स्वरूप हैं, जो रात्रि को जो है सब गोपी भाव से उनके साथ महारास में आ जाते हैं। तो हे राम जी हमने तो सुना है कि भगवान जो है जब द्वापर में जब आते हैं तो भगवान की जब तक जो है वेणुनाद का प्रारंभ नहीं होता तब तक जो है महारास नहीं होता। यहाँ तो आप तीर धनुष धारण करे हुए हैं तो यह महारास ऐसे कैसे? तो राम जी मुस्कुराने लग गए, बोले देखो भाई बहुत गुप्त बात पूछ रहे हो, ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, ग्रंथों की चर्चा नहीं है, रामचरितमानस की चर्चा नहीं है, ना वाल्मीकि रामायण की चर्चा है।
तब भैया सब मेरे जो है निज जन हो गए। तो सुनो कि द्वापर में मैं बांसुरी धारण करता हूँ, लेकिन जो है जब रामावतार के रूप में मेरी चित्रकूट की जब लीला हो रही है और जब महारास होता है, तो जो है मैं वीणा धारण करता हूँ। क्या धारण करता हूँ? वीणा। और जो है जानकी जी जो है वेणु धारण कर रही है। जानकी जी के पास बांसुरी अर्थात वेणु है, और राम जी के पास क्या है? वीणा है। तो राम जी वीणा बजा रहे हैं और जानकी जी जो है वेणु अर्थात बांसुरी बजा रहे हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, वीणा की एक मर्यादा है। लेकिन भगवान इधर जो है कृष्ण रूप में जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं तब उल्टा हो गया। अब कृष्ण अब क्या बजा रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं, वेणुनाद कर रहे हैं, और श्री जी जो है वीणा बजा रहे हैं। और रामावतार में क्या हो रहा है? चित्रकूट में राम जी क्या बजा रहे हैं? वीणा बजा रहे हैं, और जानकी वेणु। और सबसे जो है भगवान की महारास की जो है अत्यंत जो है प्रिय स्थली कौन सी है? वह जगह है स्फटिक शिला। कौन सी जगह है? स्फटिक शिला। स्फटिक शिला, जो मंदाकिनी गंगा बह रही है। मंदाकिनी गंगा के दाहिने तरफ पूरा जो है घना जंगल, नदी, पहाड़ है। और मंदाकिनी गंगा के हम अगर इधर देखें, बाईं तरफ अगर इधर देखें, तो जो है स्फटिक शिला है, चमकता हुआ पत्थर है संगमरमर के समान। तो यह जगह जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस जगह पे भगवान का मन इतना आनंद से विभोर हो जाता है कि भगवान जो है महारास के पहले जो है जंगल में जो खिले हुए जो कुसुम है, चंपा है, जितने भी फूल हैं, भगवान उन फूलों को तोड़ के स्वयं अपने हाथों से माला गूंथते हैं। श्री जी को जो है गले में जो है माला धारण करवाते हैं, उनके केसों को अपने हाथों से बनाते हैं, उनके केसों को विभिन्न प्रकार के फूलों से इस प्रकार से सज्जा करते हैं। और जस्ट जो है, और इसका विपरीत जो है द्वापर लीला में होता है। इधर जो है भगवान को ललिता, विशाखा, वैजंती माला पहना रही हैं। इस प्रकार से भगवान की यहाँ सेवा हो रही है। लेकिन जो है चित्रकूट की लीला में खुद राम जी जो है श्री जी अर्थात जानकी जी को इस प्रकार से यहाँ श्रृंगार कर रहे हैं। उसके पश्चात महारास का प्रारंभ हो रहा है। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है महारास हो रहा है। और तो और हम देख रहे हैं कि राम जी जो है यहाँ तो वीणा बजा ही रहे हैं, और बीच बीच में जो है श्री जी का अर्थात जानकी जी का मन कभी कभी जो है उचाट होने लगता है, कभी निद्रा आने लग जाती है, कभी थक जाती हैं। तो राम जी जो है यह देख कि श्री जी को थकावट हो रही है, निद्रा आ रही है, तो राम जी अब नृत्य करने लग जाते हैं। कभी जो है अनेकों अनेक अच्छे अच्छे स्रोतों को लेके जो है राम जी उन्हें जो है गीत गा के उन्हें सुनाने लग जाते हैं। तो हे भगवान, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ जो है चित्रकूट ऐसी जगह है जहाँ राम जी जो है वीणा भी बजा रहे हैं, राम जी जहाँ नृत्य भी कर रहे हैं, और राम जी जहाँ जो है श्री जी को गीत भी सुना रहे हैं। तो यह कोई साधारण जगह नहीं है। बाकी जी तो जहाँ राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं, लेकिन हे राम जी, आपने अपने अंदर के जो है पूरे के पूरे जो है जितने रसों को अभिव्यक्त किया, जिसे हम कृष्ण लीला के माध्यम से जानते सुनते हैं, लेकिन जो है मात्र चित्रकूट एक ऐसी जगह है, उसमें भी अत्यंत या दुर्लभ बात किसी किसी को सुनाई पड़ती है कि हे राम जी, आप जो है नृत्य भी कर रहे हैं, वीणा वादन भी कर रहे हैं, और जो है संगीत का जो है अनेकों अनेक रागों से राग छेड़ के श्री जी के मन को लुभा रहे हैं। तो वह जगह कौन सी है? चित्रकूट नाम की जगह। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से गिरिराज जी की परिक्रमा का महत्व बताया गया है, तो उसी प्रकार से चित्रकूट में जो है कामदगिरि पर्वत है। कौन से पर्वत हैं? कामदगिरि। कामदगिरि। तो जिस प्रकार से
गिरिराज जी 21 किलोमीटर की परिधि पे वर्तमान में फैले हुए हैं। वर्तमान में गिरिराज जी की टोटल परिधि, कुल परिधि कितनी है? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर है। लेकिन जब गिरिराज जी जब प्रकट हुए थे, सतयुग की बात है। भगवान तो द्वापर में आए, कृष्ण तो द्वापर में आए। द्वापर के पहले त्रेता था, त्रेता के पहले क्या था? सतयुग था। तो जो है जब गिरिराज जी सतयुग में जब उस जगह पे आए, ब्रजमंडल पे आते हैं, तो गिरिराज जी का व्यास कितना था? 825, 825। 825 में क्या हुआ? 8 योजन लंबे। 1 योजन बराबर 13 किलोमीटर। 1 योजन बराबर 13 अट्ठे, ठीक। 8 योजन लंबे, 2 योजन ऊंचे। कितना हो गया? 13 दूना, और 5 योजन की परिधि, तो कितना हो गया? तो यह जो है गिरिराज जी की मूल लंबाई, चौड़ाई और ये परिधि बताई गई है। अब फिर छोटे कैसे हुए और सिकुड़ते कैसे जा रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में सुनेंगे। तो इस प्रकार से गिरिराज जी जो है 825 योजन की लंबाई, ऊंचाई और परिधि वाले हैं। उसी प्रकार से हे कामदगिरि जी, जिसके तलहटी पे, जिस जगह पे राम जी ने 11.5 वर्ष तक जो है निवास किया, वह जो है वर्तमान में 4 किलोमीटर परिधि का है। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर परिधि का है। पूरा का पूरा साक्षात पर्वताकार है। और जिसकी परिक्रमा करने मात्र से, हे राम जी, जिस प्रकार से गिरिराज जी के रूप में साक्षात श्री कृष्ण है, और गिरिराज जी के परिक्रमा का फल मानो कृष्ण की भक्ति का फल मिलता है, श्री जी का विशेष अनुराग उसे प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो है कामदगिरि का नाम जो है कामता नाथ है। क्या नाम है? कामतानाथ। कामदगिरि का नाम क्या है? कामता नाथ है। जिस प्रकार से गिरिराज जी को हम गोवर्धन जी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि उसी जगह पे आपका एक स्वरूप प्रकट हुआ है जिसे हम श्रीनाथ जी कहते हैं। उसी प्रकार से हे राम जी, और जब आप चित्रकूट में जो आप इतने वर्षों तक रहे, तो सबसे प्रिय आपके रहने की जगह जो है कामदगिरि का जो है पर्वत बताई गई है। इसी पर्वत के तलहटी पे आपका रहना होता था। और जब जो है इसी जगह पे आप रहते रहते, हे राम जी, आपने जो तप किया, तो आपके तप के कारण क्या हुआ कि जो है जगत की जितनी भी रिद्धि सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधियां हैं, इस जगह पे प्रकट हो गई। और तब से लेके आज तक जो है कामदगिरि को उन्होंने छोड़ा नहीं है। क्योंकि जो है जाते जाते जब राम जी वनवास के समय को 11.5 वर्ष पूरा करके जब आगे जा रहे थे, तब जो है कामदगिरि ने जो है उनसे चरण पकड़ के निवेदन किया कि हे राम जी, आपने 11.5 वर्षों तक मुझे सेवा का मौका दिया। अगर आप चले जाएंगे तो मैं तो उजाड़ हो जाऊंगा, मेरे रहने का मतलब नहीं है। आपके चरण जहाँ पड़ते हैं हे राम जी, वो पत्थर की शिला हिल्या भी सजी हो गई थी, तो आपके चरण तो यहाँ 11.5 वर्ष पड़े हैं। तब राम जी ने जो है कामदगिरि को गले लगाते हुए आशीर्वाद दिया कि हे कामदगिरि, आपने मेरी 11.5 वर्षों तक सेवा करी है। आपने मुझे कंद फल मूल प्रदान किया। आपने मुझे जो है इस प्रकार से छाया प्रदान करी। वर्षा के समय आपकी गुफा के अंदर मैंने इस प्रकार से विश्राम पाया। अनेकों अनेक प्रकार से आपने मेरी लखन की और जानकी की सेवा करी। जाओ, आज से मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अनंत काल तक, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक आपकी जगह में साक्षात स्वयं मैं जो है कामता नाथ के रूप में निवास करूंगा। किस रूप में? कामतानाथ। कामता नाथ के रूप में। तो जब हम चित्रकूट जाते हैं, तो चित्रकूट में जो कामदगिरि पर्वत है, वह मूलतः उनका नाम क्या है? श्री कामता नाथ है। तो वह कामता नाथ, वह कामदगिरि कोई साधारण पहाड़ पर्वत नहीं है। वह साक्षात जो है राम लखन और जानकी का स्वरूप है। जिस प्रकार से गिरिराज जी की महिमा है, उसी प्रकार से कामता नाथ की महिमा है। और तो और जो है हे राम जी, आपने इनका नाम कामता नाथ क्यों रखा? गिरिराज जी का नाम आपने गोवर्धन जी रखा, वहाँ श्रीनाथ जी के रूप में आप हैं, लेकिन इसका नाम आपने, इनका नाम कामता नाथ क्यों रखा? तब राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो भाई,
जगत के लोगों की अनेकों अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। किसी व्यक्ति को भौतिक सुख संपदा चाहिए अर्थात मेरी माया चाहिए, किसी व्यक्ति को मैं अर्थात मेरी भक्ति चाहिए, किसी व्यक्ति को संसार चाहिए और किसी व्यक्ति को जो है भगवान का स्वरूप अर्थात दीनानाथ चाहिए। तो जिस जगह पे जाने से, जिस जगह की परिक्रमा करने से, दर्शन मात्र करने से भगवान की जो है माया चाहने वालों को माया मिल जाती हो, भक्ति चाहने वालों को भक्ति मिल जाती हो, ज्ञान चाहने वालों को ज्ञान का प्रकाश उदित हो जाए, वैराग्य चाहने वालों को भरत जी के समान वैराग्य मिल जाता हो, तो वह जगह कौन सी है? श्री कामता नाथ है। कामनाओं को पूरे करने वाले नाथ के रूप में राम जी जिस जगह पे विराजते हैं वह जगह कौन सी है? कामता नाथ है। कामनाओं को जो पूरा करते हों, जिनको भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग चाहिए, संसार की कुछ अड़चने हों, पारिवारिक कष्ट हों, आर्थिक उलझने हों, ये जब चीज़ें ऊपर होती हैं तो व्यक्ति इनके पार जाता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे राम जी को पाने की इच्छा होती है। तो जिस जगह पे जाने से संसार की सभी कामनाओं की जिस जगह पे पूर्ति होती हो, तो हे राम जी वह जगह कौन सी है? कामता नाथ है। तो कामता नाथ कोई साधारण पर्वत नहीं है, वह साक्षात राम जी का स्वरूप बताया गया है। तो इस चित्रकूट में जो है दो सबसे महत्वपूर्ण जगह बताए जाते हैं। जिस प्रकार से ब्रजमंडल की निशानी जब भगवान का जो है शरीर छूटने के पश्चात जो है पूरा ब्रजमंडल उजाड़ हो गया था, तो ब्रजनाभ केवल दो चीज़ों के माध्यम से पहचान पाया कि ये ब्रजमंडल है, मेरे परदादा की जगह है। एक गिरिराज जी को और दूसरी यमुना जी को देख के उसे बस पता चल पाया कि ये ब्रजमंडल है। उसी प्रकार से हे राम जी इस चित्रकूट में केवल दो चीज़ जो है अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी। एक कामतगिरी पर्वत और उसके सामने जो है मंदाकिनी गंगा। कौन सी गंगा? मंदाकिनी गंगा। तो यह मंदाकिनी गंगा जो है चित्रकूट में केवल और केवल राम जी की सेवा के लिए प्रकट हुई थी, और जो है चित्रकूट की जिस जगह पे सीमा समाप्त होती है उस जगह पे जाके यमुना जी से मिल जाती है। मात्र चित्रकूट में जिसका प्रवास हो और जो केवल राम जी की सेवा के लिए प्रकट हों, और उनके प्रकट होने के कारक जो हैं अत्रि ऋषि की पत्नी जो है अनसुईया। यह मंदाकिनी नदी जो है किसके तप के कारण प्रकट हुई है? अनसुईया के कारण। जब हम कभी चित्रकूट जाएंगे, अभी उसकी कथा में अभी सुनेंगे, वहाँ अत्रि अनसुईया आश्रम पड़ता है। चित्रकूट में अत्रि ऋषि और अनसुईया का आश्रम पड़ता है। तो हम अत्रि अनसुईया के आश्रम के सामने देखेंगे तो एक कुंड दिखाई पड़ रहा है। उस कुंड से एक नदी निकल रही है, वह नदी मंदाकिनी गंगा कहलाती है। और यह नदी आगे बढ़ते बढ़ते चित्रकूट में जो है प्रवेश करती है। तो जब भी हम चित्रकूट जाते हैं तो हम राम घाट में अवश्य जाते हैं। राम घाट वह जगह है जिस जगह पे जो है तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुबीर। तो यह जगह राम घाट है। राम घाट नाम की जगह पे मंदाकिनी गंगा बह रही हैं, और तुलसीदास जी जो है इसी जगह पे जो है निवास कर रहे थे। और उनके मन में जो है बड़ी इच्छा थी, क्योंकि संकट मोचन से जो है प्रेत ने उन्हें बताया था कि जो है प्रेत के माध्यम से हनुमान जी ने उन्हें बताया कि आप जो है चित्रकूट चले जाओ, वहाँ आपको राम जी के दर्शन होंगे। तो तुलसीदास जी इसी जगह पे बैठ के, राम घाट नाम की जगह पे रोज़ बैठ के जो है भक्तों को तिलक चंदन लगाया करते थे, कथा सुनाया करते थे। राम जी और लखन जी रोज़ जो है छोटे बालक के रूप में आते थे, उनकी कथा सुनते थे। तुलसीदास जी उन्हें तिलक चंदन करते थे, प्रसाद भी लेते थे, फिर चले जाते थे। लेकिन तुलसीदास जी को लगने लगा कि इतने दिन हो गए राम जी के दर्शन नहीं हुए, अब जो है ज़्यादा ऐसा तो उन्हें लगना लगा कि कहीं मैं मंदाकिनी गंगा में कूद के अपने शरीर को तो नहीं कर दूंगा, राम जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो जिस गुफा में तुलसीदास जी रहते थे वह गुफा उसके बगल में है। तो वहाँ फिर जो है हनुमान जी उन्हें जो है आके बताते हैं कि तुलसीदास जी, राम जी तो रोज़ आते हैं आपकी कथा सुनने, आप ही नहीं पहचान पा रहे हैं। तब जो है दूसरे दिन जो है हनुमान जी ने कहा कि मैं तोते के रूप में कंधे में आपके बैठ जाऊंगा, और जैसे ही राम जी आपके पास तिलक लगवाने आएंगे मैं यह श्लोक बोल दूंगा, आप उन्हें पहचान लेना। तो यह जगह वही है मंदाकिनी गंगा,
जिस जगह पे जो है राम जी कभी निवास करते थे, और 500 साल पहले तुलसीदास जी को इसी जगह पे राम जो है लखन के दर्शन हुए। तो तब से लेके आज तक और अभी भी जो है मंदाकिनी गंगा के किनारे आज भी लोगों को राम जी के दर्शन हो रहे हैं, राम जी के अनेकों अनेक लीलाओं का दर्शन हो रहा है। और इसके सबसे बड़े साक्षी जो हैं, हम दो महात्माओं का नाम ले रहे हैं। एक महात्मा तो वर्तमान में है, सभी जानते हैं, वे हैं जो है तुलसीदास जी के जो है अभी के अवतार श्री राम भद्राचार्य जी। कौन है? श्री राम भद्राचार्य जी। श्री राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने तुलसी रामायण के समान जो है एक नहीं 130 ग्रंथों का जो है जिन्होंने लेखन कार्य किया है। उनकी जो है संस्कृत की, उनकी चौपाई की, उनकी जो है व्याकरण की, उनकी जो है जिस प्रकार से जन्मांध होने के बाद भी 6 वर्ष की अवस्था में जिनके नेत्र चले गए, लेकिन जिन्हें अभी तक जो है 30 से 32 भाषाओं का ज्ञान है, 130 से ज़्यादा ग्रंथों का उन्होंने लेखन कर लिया है। जो व्यक्ति को स्पर्श करते हैं उसके नाम पता भूत भविष्य के बारे में एक बार में विश्लेषण कर देते हैं। जिन्हें अनेकों अनेक भारत ने विदेशों के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अनेक प्रकार से प्रयोगों के द्वारा उन्हें जांचा परखा जा चुका है। जिनके बारे में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 1 महीना पहले जाके खुद उनके आश्रम में जाकर उनके दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, और उन्हें पूरे विश्व में अपने भाषण के माध्यम से चुनौती दी है कि कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार के जो है व्यक्ति जो मिलना दुर्लभ होता है, अगर उन्हें चाहे तो विज्ञान की कसौटी में उन्हें कस सकता है और जाके उनके माध्यम से इस चीज़ को महसूस कर सकता है कि भारत की ज्ञान अध्यात्म की परंपरा कितनी विशाल और श्रेष्ठ है। वे महान व्यक्तित्व हैं श्री राम भद्राचार्य जी। उनकी कथाओं में और उनके लेखनी में हम इतने बार सुनते रहते हैं कि उन्हें जानकी जी का दर्शन राम घाट पे इस समय हुए, उन्हें इस प्रकार से जो है राम जी बाल लला के रूप में आए, इस प्रकार से लखन जी आए। अनेकों अनेक कथाओं के माध्यम से जो है आज भी लोगों को बताते रहते हैं। उनका जो आश्रम है वो श्री तुलसी पीठ के नाम से जाना जाता है, और उनके आश्रम के सामने अगर हम देखते हैं तो परंपरा के हिसाब से जो है श्री रणछोड़ दास बाबा जी का महाराज का आश्रम है। किनका आश्रम है? श्री रणछोड़ दास, जिनका जो है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जो नेत्रों से होने वाली व्याधियां होती हैं, और ख़ास तौर से रतौंधी कैटरेक्ट के लिए जिनका निस्वार्थ सेवा के नाम से पूरे विश्व में जो है जिनके नाम का प्रचार हो रहा है, तो वे बाबा रणछोड़ दास जो है जिन्होंने 106 वर्ष की अवस्था पे अभी कुछ समय पहले जिन्होंने शरीर को छोड़ा है, हे भगवान, वे आपके इस प्रकार से कृपा पात्र थे, और आपसे ज़्यादा जानकी जी के कृपा पात्र थे। क्योंकि जानकी जी अर्थात श्री जी, और श्री जी की जिसके ऊपर कृपा नहीं होती है, हे राम जी, उन्हें भक्ति मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है, वैराग्य मिल सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर श्री जी की कृपा हो गई तो पूरे जो है जगत की जो है ऐश्वर्य और लक्ष्मी इस प्रकार से सदुपयोग के लिए उसे प्राप्त होने लगती थी। तो बाबा रणछोड़ दास जी ने जैसे उनके मन में गरीब दिन दुखियों के लिए सेवा का संकल्प आया, और उन्होंने एक संकल्प को प्रमुखता से लिया कि लोगों की जो है जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके आँखों की रोशनी को हे श्री जी आप अपने कृपा करके मिटाएं। तो श्री जी ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें इस प्रकार से जो है इस प्रकार से उन्हें सुविधा प्रदान कर दी कि कहाँ एक झोपड़ी में उन्होंने प्रारंभ किया था चित्रकूट में, आज देखते हैं तो पूरे एशिया का पूरे जो है सबसे बड़ा जो है नेत्रों का आँखों का अस्पताल बन गया है, जो पूरी तरीके से निःशुल्क रूप से लोगों की सेवा प्रदान कर रहा है। तो हम बाबा रणछोड़ दास जी के जीवनी में अगर कभी झांक के आने वाले समय में देखेंगे तो किस प्रकार से उन्हें चित्रकूट में अनेकों अनेक बार राम जानकी के साथ जो है अनेकों अनेक साधु संतों के दर्शन हुए मनुष्य रूप में, उनके बारे में बड़ी गुप्त कथा वार्ता है, उसे भी हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो यह चित्रकूट कोई साधारण जगह नहीं है। तो हे राम जी, तो चित्रकूट को हृदय में धारण करने के लिए जो है सबसे पहले जो है चित्रकूट को धारण करने का माध्यम है हमारे श्रवण अर्थात हमारे कर्ण। सबसे पहले हम कानों से चित्रकूट की महिमा को सुन रहे हैं, उसके पश्चात हम जो हैं हे राम जी आपने जो 14 जो गुण बताए थे उसके बारे में धीरे धीरे सुनते जाएंगे।
तो जिनके आँख जो है आपको दर्शन के लिए हर समय लालायित रहते हों, आप वैसे व्यक्तियों के जो है हृदय में निवास करिए। इसके पश्चात हम आगे देख रहे हैं कि हे राम जी कि जो है आपको अर्पित करके, सबसे पहले जो है आपको अर्पित करके जो है भोजन ग्रहण करते हों। हे राम जी, जो व्यक्ति जब तक भोजन को प्रसाद के रूप में आपके चरणों में जो है इस प्रकार से आपको पहले पवाते नहीं और उसके पश्चात पाते हैं, आप उनके हृदय में निवास करिए। अर्थात जो है हमारी परंपरा यह बताती है कि घर का भोजन हो या बाहर का भोजन हो, तो हमें सबसे पहले किसे अर्पित करना चाहिए? भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि जब तक जो है लोग व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो आपको भोजन जो है अर्पित करते हैं और अर्पित करने के पश्चात फिर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करिए। जिनके चरण जो हैं केवल और केवल आपके तीर्थ में जाते हों, ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करिए। जिनके हाथ जो है राम जी की सेवा में और राम जी के बनाए द्वारा व्यक्ति हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, उनकी सेवा में करने को लालायित रहते हों, उनकी जो है हृदय में निवास करिए। हे राम जी, जिनके मन में आपके अलावा कोई दूसरा विचार नहीं आता, आप उनके हृदय में निवास करिए। तो इस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी राम जी को जो है 14 प्रकार के स्थान बताते हैं और इन स्थानों के माध्यम से फिर अंत में बोलते हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ सब विधि होई तुम सुबासु, शैल सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बिटप बिहारू। तो हे राम जी, अब जो है अब आप चित्रकूट जाके निवास करिए। वहाँ मंदाकिनी गंगा है, वहाँ जो है कामदगिरि पर्वत है, अनेकों अनेक जो है जंगल के पशु पक्षी हैं, विटप हैं और अनेकों अनेक प्रकार के जो हैं जंगल के कोल भील सब लोग हैं। वहाँ आपके साथ जो है आपका भी और लोगों का भी आपका दर्शन पा के मन लगेगा। यह चित्रकूट आपके लिए अत्यंत उपयुक्त और रमणीय जगह है। तो इस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी अब राम जी को जो है चित्रकूट जाने की आज्ञा कर रहे हैं। तो हे भगवान, राम जी ने तो जो है त्रेता में 11.5 वर्ष तक रहा और वहाँ महाराज किया 999। और हे राम जी, हम आपकी कथा के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? चित्रकूट में। तो हे राम जी, अभी आपकी कृपा से कुछ समय तक चित्रकूट का प्रसंग हम सुनने वाले हैं। उसके पश्चात हम जो हैं सीधे सीधे अयोध्या जी जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे? अयोध्या जी। श्री अयोध्या जी में जो है 22 जनवरी को रामलला का जो है जन्मगिरी का उद्घाटन है। तो आने वाले समय की कथा जो चित्रकूट के बाद की कथा होगी, वह राम जी के जो है प्राकट्य से लेके जो है बाल लीला की कथा अयोध्या जी की होने वाली है। तो इस प्रकार से जो है हे राम जी, आप चित्रकूट के माध्यम से अब जो है जगन्नाथ जी के रूप में आए, अब आप जो है द्वापर में कृष्ण के रूप में आए। तो हे राम जी, अब जो है मूल अब जो है राम के रूप में हमारे हृदय के अंदर आइए और हम सबको जो है चित्रकूट की लीलाओं का दर्शन कराइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे